स्क्रीन दिख रहा है ना? हेलो, स्क्रीन दिख रहा है? यस सर, यस बिल्कुल सर। यस यस सर। सर। संतोष आ गए क्या? सही थे सर। पहले से थे, आवाज़ नहीं सुना आपका। चलिए ठीक। भाई और ऑफ एप्लीकेशन ऑफ। देखिए, जो भी चीज़ें इनफॉर्मली क्लास में पहले समझाई गई हैं सबको हम लोग फॉर्मली लिखेंगे। ये कोर्स जो है ना आपको फॉर्मली लिखना भी सिखाएगा। ये सिर्फ मैथमेटिक्स फ्लेवर का नहीं है, ये आपको फॉर्मल राइटिंग भी सिखाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा राइटिंग वाली चीज़ पे थोड़ा स्ट्रेस कीजिएगा। बोरिंग तो नहीं है, लेकिन जब लिखने को आप जाएंगे ना तो लिखना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब लिखने को जाएंगे तो आपको ना गैप नज़र आएगा आपके अंडरस्टैंडिंग में। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप लिखो चीज़ें। ठीक है, एम जो है एक डी एफ है। लेट एम बी डी एफ ए and let W is equal to A1, A2, A3 dot 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 AN be a string। देखिए, DFA अगर दिया हुआ है तो उसका तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक कि आपको स्ट्रिंग नहीं प्रोवाइड करे। लाइक आप समझ सकते हैं कि एक मशीन जो बंद पड़ा है उसका कोई मतलब नहीं है जब तक कि वो प्रोडक्शन नहीं करता। ठीक है, सिमिलरली एक DFA दिया हुआ है, उसका काम स्ट्रिंग को पार्स करना है, तो DFA की मीनिंग जो है वो स्ट्रिंग पास करने वक्त ही समझ में आएगी। वो अगर कोई स्ट्रिंग पास नहीं कर रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मतलब जस्ट एक एनालॉगस आपको बता रहे थे कि एक्चुअली हमारा DFA को हम लोग एक मशीन की तरह ट्रीट करते हैं, और जो स्ट्रिंग है वो उस मशीन का इनपुट होता है। ठीक है, और आउटपुट में हम एक्सेप्ट और रिजेक्ट ये दो चीज़ बताते हैं। ठीक है, ये W जो है उसको हम स्प्लिट कर दिए सारे सिंबल्स में। ठीक है, तो A1, A2, A3 अप टू AN जो है वो सिग्मा का एलिमेंट है। सिग्मा अगर 0, 1 ले रहे हैं तो A1, A2 अप टू AN जो है वो आइदर 0 होगा या 1 होगा सारे। ठीक है, अगर सिग्मा हम A और A, B ले रहे हैं तो A1, A2, A3 अप टू AN A और B में कोई एक वैल्यू लेगा, तो उससे वो स्ट्रिंग बन रहा है हमारा। ठीक है, सो पॉइंट ये है कि अभी हमने एम दे दिया, एक मशीन दे दिया और एक स्ट्रिंग दे दिया। सो अब हमको बताना है कि एम डब्ल्यू को एक्सेप्ट करता है, ये हमको फॉर्मली लिखना है। सो कैसे लिखते हैं, देखिए, वी से दैट एम एक्सेप्ट्स डब्ल्यू if there exists a sequence of states Q0
और ऐसे लिखिए R0 R1 R2 R3 डॉट 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 Rn such that following condition holds. कंडीशन आप लोग सब जानते हो ये चीज़, लेकिन ये तरीका आप लोग को सीखना है। फॉलोइंग कंडीशंस होल्ड लिखा कैसे जाता है, ठीक है। तो अभी आप बताइए कि विजुलाइज कीजिए जस्ट कि आपको मशीन दिया हुआ है, स्ट्रिंग दिया हुआ है। सो ये R0 टू और Rn जो है ये आप लोग बता सकते हैं क्या है। पहला कंडीशन है कि व्हाट इज R0, बताइए R0 क्या है? हाँ इनिशियल स्टेट हो सकता है सर। हाँ इनिशियल, वेरी गुड, Q0, ठीक है। ये स्टेट है ना, स्टेट का सीक्वेंस है, तो हमेशा हम कहाँ से शुरू करेंगे? स्टार्ट स्टेट से शुरू करेंगे। सो R0 होगा Q0 और Ri का कैसे प्रोड्यूस होगा? ठीक है, Ri प्रोड्यूस होगा डेल्टा से, जब हम Ri -1 में होंगे और Ri -1 में होंगे और Ai को रीड कर रहे होंगे, ठीक है। Ai जो सिंबल है उसको रीड करेंगे Ri -1 में, तो हम Ri स्टेट में जा रहे हैं। और दिस इज वैलिड फॉर ऑल I। फॉर ये साइन पता है ना आप लोग को? ये साइन आपने पढ़ा है कभी? ये साइन और ये साइन डायरेक्टली यस सर। डिस्क्रीट मैथ्स में पढ़ा है Yes, ना? sir. ठीक है। फॉर ऑल I इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 n। I 1 से शुरू क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे हम I-1 लिखे हैं, सो मतलब I अगर 1 होगा तो ये R0 होगा और R0 हमारा इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। चलिए अब थर्ड पॉइंट लिखते हैं। तीसरा पॉइंट आप लोग बताइए Rn क्या होगा? लास्ट स्टेट। हाँ, तो Rn क्या होगा? अब देखिए ये बोल रहे हैं ना जो, हाँ जो बोल रहे हैं ना, ये m को देखिए और m से मतलब मैथमेटिकली सिंबॉलिकली बोलिए ना, m को देखिए। जैसे हम आप बोल सकते थे R0 Q0 होगा, QN ठीक है। हाँ तो Rn क्या होगा? F। बोलिए Rn क्या होगा? यप सर, यफ यफ। डेल्टा ऑफ Rn -1 A1 होना चाहिए। आवाज नहीं आ रही, एक एक करके बोलिए। सो डेल्टा Rn -1 AN होना चाहिए। दैट इज करेक्ट। सेकेंड पॉइंट जो है वो बोल रहा है वो चीज, Rn जो है Rn -1 से आएगा, वो सेकेंड पॉइंट ही बोल रहा है, बट हम Rn के बारे में कोई और कंडीशन पूछ रहे हैं। वो कंडीशन सर क्यों क्यों? बोल देखिए सकते हैं? कैपिटल एफ। QN हाँ yes, क्यों हाँ कैपिटल क्यों? देखिए अभी समझिए कि कोई भी ये क्या बोल रहा है कि m जो है ये w को एक्सेप्ट कर रहा है, तो m जो है w को एक्सेप्ट कर रहा है, तो लास्ट वाला स्ट्रिंग, लास्ट वाला जो सिंबल है उसको रीड करके हम Rn स्टेट में पहुंच रहे हैं, तो वो स्टेट क्या होगा? फाइनल का स्टेट बोल तो होगा रहे सर। हैं हाँ F होगा, फाइनल फाइनल स्टेट होगा सर एफ। F होगा हाँ सर, Rn इक्वल टू F। F होगा, हाँ इक्वल टू होगा। यहाँ पे साइन बताइए क्या होगा? Rn इक्वल टू F होगा ये लो क्या? F सेट होगा मतलब कर्ली ब्रैकेट ये होगा ना, सबसेट क्योंकि होगा सर। इधर इधर सेट है और इधर एलिमेंट है। F जो है एक सेट है और Rn एक एलिमेंट है, तो ठीक है, Rn बिलोंग्स टू F होगा, ये ठीक है। अच्छा एक नोट लिख, एक्चुअली जब एग्जाम में, सेमेस्टर वाले एग्जाम में जब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, तो आपको ऐसे ही लिखना है, एंड देन ऐसे जब आप लिखोगे तो इसमें गलती की गुंजाइश ही नहीं है।
और ऊपर में जो ये है R0, R1 और R2 टू Rn, कोई जरूरी नहीं है कि डिस्टिंक्ट हो, तो वही एक पॉइंट लिख दे रहे हैं, क्योंकि सेल्फ लूप भी होता है ना, तो उसी मतलब इनपुट रीड करके उसी स्टेट में हम रहते हैं बहुत बार, तो इसलिए दिस स्टेट states need not be distinct। ठीक है, चलिए ये तो हो गया एक्सेप्टेंस ऑफ अ स्ट्रिंग बताया। ध्यान दीजिएगा क्या बता रहे हैं, हम लोगों ने कंप्यूटेशन ऑफ डीएफए शुरू किया और हम लोग एक्सेप्टेंस ऑफ एक स्ट्रिंग का एक्सेप्टेंस बताएं, बट हम लोग बहुत बार यूज किए हैं वर्ड लैंग्वेज एक्सेप्टेंस का। ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग है, ये अभी हम आपको बता दिए कि एक डीएफए में एक स्ट्रिंग कैसे एक्सेप्ट होता है, बट अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि एक जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज क्या है, सेट ऑफ स्ट्रिंग है, लैंग्वेज क्या है, एल क्या होता है, सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार होता है ना, ये पढ़ा है ना डिफिनीशन पहले, एल इज सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार। तो इसमें एक स्ट्रिंग नहीं होंगे, एक से कहीं ज्यादा स्ट्रिंग होंगे, एक भी हो सकते हैं लेकिन एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, जीरो भी हो सकता है। तो जब हम ऊपर में पढ़े कि वो डीएफए जो है एक स्ट्रिंग को कैसे एक्सेप्ट करता है, नाउ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा कि डीएफए जो है एक लैंग्वेज को कैसे एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट एक्सेप्टेंस ऑफ अ लैंग्वेज। आप लोग ये बना रहे हो, ट्यूटोरियल शीट बना रहे हो जो हम शेयर किए थे, Yes, sir. ट्यूटोरियल शीट सॉल्व कर रहे हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. इस वीक में सभी के सभी कर लीजिएगा। इस वीक के एंड में जो 2 क्लास होगी शायद ट्यूटोरियल पे ही पूरा जाए। ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे, और कोई भी डाउट हो अभी तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो। ठीक है, अब आप लोग बताइए सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में या हिंदी लैंग्वेज में कब हम बोलते हैं कि एक डीएफए जो है एक लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है, बताइए। ये लिखवाए भी हैं पहले All the strings of language are accepted by DFA, all except that the language is accepted by the DFA. ठीक है, नेक्स्ट also कोई और? other strings will not be represented by that। हाँ, एक्सेप्टेड बाय दैट, वेरी गुड। संतोष, जो आपने बोला वो हाफ है कि ऑल स्ट्रिंग्स जो कि लैंग्वेज में है वो एक्सेप्ट हो जाना चाहिए डीएफए से। Yes, sir. लेकिन Yes. दूसरा पॉइंट भी है कि जो लैंग्वेज में नहीं है वो रिजेक्ट होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो मेन पॉइंट। ठीक है, तो इस किसी ने कुछ बोला, नॉइज आया केवल मेरे पास। तो इसको लिखेंगे फॉर्मली कैसे, फॉर्मली लिखेंगे L इज इक्वल टू W विच इज एन एलिमेंट ऑफ सिग्मा स्टार सच दैट, ऊपर में हम डिफाइन कर चुके हैं M कैसे एक्सेप्ट करता है W को, M एक्सेप्ट W। ठीक है, तो इसमें वो सारे स्ट्रिंग आएंगे जो कि W से एक्सेप्ट होते हैं, और जो रिजेक्ट होते हैं वो नहीं आएंगे। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए ये एक नेक्स्ट डिफिनीशन जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलर वर्ड, मतलब ऊपर में मैंने एक रेगुलर वर्ड लिखा था ना, रेगुलर ऑपरेशन। सो रेगुलर वर्ड पहली बार अपीयर किया है, बट कोर्स खत्म होने के बाद आप डीएफए से ज़्यादा रेगुलर एक्सप्रेशन वर्ड यूज़ करने वाले हो मे बी। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, we say that
L is regular if there exists a DFA M such that L जो है लैंग्वेज वो M का लैंग्वेज है, ठीक है। इसको ऐसे सॉरी L जो लैंग्वेज है वो M का भी लैंग्वेज है, मतलब दोनों सेम। अभी इसमें देखिए क्या है ये चीज़, ये एक तरफ इशारा भी कर रहा है कि क्या सारे लैंग्वेज एक्सेप्ट होते हैं DFA से। तो हम थोड़ा सा अभी डिस्कस भी करेंगे कि कैसे कैसे मतलब लैंग्वेज एक्सेप्टेंस के केस में मशीन जो है कमज़ोर तो हो जाता है, कुछ मशीन तो हमको स्ट्रॉन्ग मशीन की ज़रूरत होती है। तो अभी थोड़ा सा हम ऐसे बिना लिखे डिस्कस करेंगे, बट ये लाइन को देख लीजिए एक बार। लेट एल इज अ सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार, मतलब एल एक लैंग्वेज है। वी से दैट एल इज रेगुलर इफ देयर एग्जिस्ट अ DFA M सच दैट जो एल है वो DFA M का लैंग्वेज है, ठीक है। मतलब कोई भी लैंग्वेज के लिए अगर हम DFA बना पा रहे हैं तो उस लैंग्वेज को हम रेगुलर लैंग्वेज बोलेंगे, ठीक है। डिफिनीशन क्लियर है? अगर किसी लैंग्वेज के लिए हम रेगुलर लैंग्वेज बना पा रहे हैं तो उस लैंग्वेज को हम रेगुलर लैंग्वेज बोलेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या कोई ऐसा लैंग्वेज भी है जिसके लिए मतलब हम DFA नहीं बना सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ है, क्योंकि DFA जो है उतना भी पावरफुल नहीं है। यहाँ पे फाइनाइट स्टेट है, मेमोरी जो है हम फाइनाइट यूज कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा मशीन भी होगा जो कि इनफाइनाइट मेमोरी यूज करे तो ऑब्वियसली DFA से ज़्यादा पावरफुल होगा। एक छोटा सा एग्जांपल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, सपोज हम आपको बोलते हैं a टू द पावर n b टू द पावर n के लिए DFA डिजाइन करें। रुकिए आप लोग अटेम्प्ट ही कर लीजिए इस क्वेश्चन को, तब आप लोग को समझ में आएगा। L इज इक्वल टू a टू द पावर n b टू द पावर n such that n is greater than equal to 0 and sigma is equal to a comma b, n is integer, ठीक है। ये लैंग्वेज है। थोड़ा सा 5 मिनट दीजिए तो इस लैंग्वेज के लिए DFA ड्रॉ करने के लिए आप लोग सभी कॉपी पेन लेके इसका ड्रॉ कीजिए। a टू द पावर n b टू द पावर n करने का मतलब कि a जितनी बार अपीयर हो रहा है b उतनी ही बार अपीयर हो रहा है। सो कैन यू डिजाइन अ DFA फॉर दैट? ये इसलिए कि ऊपर वाला ये एग्जांपल इसलिए दिए हैं कि ऊपर वाला जो एग्जांपल है वो बोल रहा है कि वैसे सारे लैंग्वेज जो जिसके लिए हम एक DFA एग्जिस्ट करता है उसको हम रेगुलर बोलते हैं। तो कुछ बस एक फील देने के लिए कि क्या कुछ लैंग्वेज ऐसा भी एग्जिस्ट करता है जिसके लिए DFA नहीं है, हम बना नहीं सकते हैं, ठीक है। तो क्यों नहीं बना सकते, ये सारा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट जस्ट एक फील लेने के लिए इसको आप लोग ड्रॉ करने का कोशिश कीजिए। हेलो हेलो। हाँ हाँ संतोष बोलिए। हाँ सर, इसमें जो भी स्ट्रिंग एलिमेंट है प्रत्येक के लिए सर एक सेपरेट DFA बन रहा था, तो मतलब पूरे लैंग्वेज के लिए तो लगता है संभव नहीं है। ट्राई कीजिए थोड़ा सा, आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं, थोड़ा सा 5 मिनट और देखिए ना।
ये तो मैंने Okay, पहले sir. बोल दिया संभव नहीं हो सकता है, तो आपका दिमाग उस डायरेक्शन में चला गया। दैट्स राइट, बट थोड़ा सा और देखिए ये सर जब बायस्ड हो गया। माइंड बायस हो गया, आपको बोलना नहीं चाहिए था। एनीवे ट्राई तो कीजिए थोड़ा सा। Sir, हेलो, ट्राई किया आप लोगों ने? sir, हाँ सर अगर दो स्टेट लेते हैं Q1 Q2 हाँ हाँ और दोनों पे सेल्फ लूप चला देते हैं A B का, हाँ हाँ हाँ, और जो इट इज ट्रांजिशन मोस्ट Q0 से ट्रिवियल। हाँ, और जो क्यों ट्रांजिशन नॉट? हो रहा है Q0 से Q1 पे, वहां भी हाँ, A और B का अगर कर दें तो सही डीएफए नहीं होगा। नहीं ये बट डीएफए सर होगा, डीएफए जो नहीं आप बोल होगा। रहे हैं इसको डीएफए बनाया जा सकता है, लेकिन अगर आप सेल्फ लूप दे रहे हैं ना श्वेता, तो उसका मतलब यस क्या सर। है कि मान लिया ए पे सेल्फ लूप दे रहे हैं तो ए जीरो या जीरो से ज्यादा कितना भी बार अपीयर करेगा, बट यू डोंट काउंट। आप लोग रियलाइज कीजिए ना कि आपके पास मेमोरी है ही नहीं यहाँ पे, काउंट करने यस के लिए सर। आपको मेमोरी दिया ही नहीं गया। हमने जैसे ही अपने मतलब आर्ग्यूमेंट में एक इंटीजर इंट्रोड्यूस किया, ये सिस्टम फेल हो जा रहा है। इंटीजर इंट्रोड्यूस किया ना n, तो इतना यस पावरफुल मॉडल नहीं है कि वो इसको पास कर सके। ठीक है, यस सर, आपको फाइनाइट क्या है। करना है यस। कि हाँ, आपको क्या करना होगा, जितना भी ए अपीयर किया है उतना बी को काउंट करना होगा। ठीक है, तो मतलब ए आता चला जा रहा है, आता चला जा रहा है, तो आप ऐसे स्टेट नहीं ना बढ़ा सकते। समझ रहे हैं ना? यस मान सर। लिया ए 25, आपने 25 स्टेट के लिए बना दिया कि हाँ 25 बार आएगा ये, तो उसके लिए डायग्राम बना दिया, लेकिन जब भी 26वां बार आएगा आपका फेल हो जाएगा वो डायग्राम। सो ये नहीं बनेगा, इसका डीएफए Yes, sir. नहीं है। ठीक है, यस सर। चलिए ये एक जस्ट फील देने के लिए हम लोग डिटेल में इस लैंग्वेज को पढ़ेंगे और इसको डिज़ाइन करेंगे, इसके लिए अलग मशीन। अभी के लिए उस मशीन को पुश डाउन ऑटोमाटा बोलते हैं, और उसके लिए मेमोरी के नाम पे स्टैक रहता है उसके पास, जो आप लोग डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक पढ़े हैं ना, स्टैक पढ़े हैं ना डेटा स्ट्रक्चर में। सब साइलेंट हो गए, Yes, बोलिए sir. बोलिए। यस तो सर। स्टैक, यस सर। हाँ, तो अब स्टैक आपके पास रहेगा, तो जितना बार ए आ रहा है ए को पुश कर दीजिए स्टैक में, जैसे ही भी आता है स्टैक से ए को फिर निकालते जाइए, तो एक बार फिर स्टैक खाली हो गया, तो जितना ए था उतना भी है। साइक्लिक ठीक बना है, ये सब सकते हम हैं। डिटेल में पढ़ेंगे। हेलो, हाँ हाँ बोलिए। बना सकते हैं मतलब कि स्टार्ट स्टेट मतलब साइक्लिक बना सकते हैं, सर्कुलर लूप ये सब क्यों नहीं बना सकते? बना सकते लेकिन हैं उसका फायदा, हाँ नहीं। साइकिल बना तो रहे थे। हाँ, आवाज़ आपकी ठीक से आ नहीं रही है ऋतिक। ओके सर, तो हम मैसेज भेज देते हैं सर।
हाँ अभी आ रही है, आप बोलिए ना, अभी आ रहा है। साइकिल बना सकते हैं मतलब सेल्फ लूप ना। नहीं मतलब कि जैसे ए बी सी और डी मतलब चारों को मिक्स कर देंगे, मिला देंगे मतलब चेन। जैसे सर इसमें मतलब 4 स्टेट बन रहा है तो चारों स्टेट को मतलब साइकिल मतलब बना सकते हैं, जैसे कि ए से डी भी मिक्स हो जाएगा और फिर जैसे ए को बी में मिक्स मिला है मतलब साइकिल, और फिर बी से सी, फिर सी से डी, फिर डी से ए। आप इसी क्वेश्चन को कर रहे हैं, L इक्वल टू A टू द पावर n B टू द पावर n। फोटो भेजते हैं, हाँ फोटो भेजते हैं सर हाँ मतलब। हाँ, हम वेट कर रहे हैं, आप फोटो भेजिए, हम तब आगे पढ़ाएंगे। आप काम क्लियर कर लेते हैं फिर आगे चलेंगे। सेंड कीजिए जल्दी, हम वेट कर रहे हैं आपका। भेज रहे हैं ऋतिक। सर भेज चुके हैं, थोड़ा टाइम लगेगा जाने में, तब तक ठीक है, आप बनाइएगा, तब तक हम लोग चेक करते हैं, मतलब नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। चलिए यहाँ तक तो हो गया, अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है, कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सो पहला एग्जांपल मेरा है आज का, L1 इज इक्वल टू W सच दैट सर W। आपका हाँ स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। सभी के लिए ऐसा है क्या, शेयर्ड है? नो सर, शेयर हो यस रहा है, सर, शेयर हो रहा है। नहीं हाँ शो कर रहा, पता नहीं। ऐसा जब भी होता है ना तो बाद में वीडियो देख सकते हैं, वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और VCS सॉफ्टवेयर में अपलोड कर देंगे, ठीक है, एवरीडे हम अपलोड चला करते हैं। गया सर, चैट में हाँ चला गया, मैसेज चला गया। हाँ ठीक है, हम क्वेश्चन लिख के देख रहे हैं। W डज नॉट कंटेन 1 एज ए सबस्ट्रिंग। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिए, तब तक हम सभी लोग लिख लीजिए कॉपी में, फिर हम ऋतिक का क्वेश्चन देखते हैं, आई मीन ऋतिक का सॉल्यूशन देखते हैं। सर क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दीजिए ना। हाँ क्वेश्चन ये है, लिखिए, क्वेश्चन ये है L1 इज इक्वल टू W सच दैट L1 is equal to W such that W does not contain 1 as a substring। ठीक है सुभाषिनी? यस सर। ऋतिक, हेलो ऋतिक, यस सर। जो आपने डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम देखिए, सेल्फ लूप देना जो है ना, वो ये बोल सकता है कि ए जो है कितनी बार भी आएगा, वो ये नहीं बोल सकता है कि एक ए जो है 5 ही बार आएगा या 7 ही बार आएगा या 8 ही बार आएगा,
या 25 ही बार आएगा, ऐसा है। सेल्फ लूप का ये मतलब है, ए कितनी भी बार आ सकता है, आप उस स्टेट में सेल्फ लूप में घूमते रहिए जितनी, ठीक है। तो वो सिर्फ इतना बोल रहा है कि ए कितनी भी बार आ रहा है। सो यू कांट काउंट देयर। तो जब हम a टू द पावर n b टू द पावर n लिख रहे हैं ना, दैट मीन्स a का पावर n जो है n फिक्स्ड है, n कुछ है, एक स्ट्रिंग होगा, n ग्रेटर देन 0 लिखे तो a का पावर अगर 5 है तो b का भी पावर 5 है, a का पावर 7 है तो b का पावर 7 है। तो जब आप डायग्राम से a का पावर काउंट ही नहीं कर पाओगे तो कैसे b के पावर से कंपेयर करोगे? समझ रहे हैं मेरी बात? ए और बी का पावर को हमको कंपेयर करना है कि दोनों सेम है या नहीं है। हाँ, सो ये डायग्राम जो है वो सही नहीं है, ठीक है। चलिए अभी जो क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व कीजिए। सर चैट बॉक्स में शेयर किए, चेक कीजिए ना। जीरो वन, ठीक है। जो बीच वाला ये है ना स्टेट, उसमें सिर्फ 1 पे ट्रांजिशन है, उस पे Yes, 0 sir. पे भी ट्रांजिशन दिखाना होगा, ठीक है। Yes, sir. बट आई थिंक वेरी गुड मुस्कान, आपका आइडिया एकदम अच्छा है,
ठीक है, होंगे सर। उसको उसको कंप्लीट कीजिए और उसके बाद फिर से भेजिए आइडिया। सर Yes, sir. सर हम भी हाँ। शेयर किए हैं। हाँ श्वेता, 1 Q2 में क्या है कि डज नॉट कंटेन 1 एज अ सब स्ट्रिंग। हाँ, सो श्वेता इसमें एक मिस्टेक है, बट आइडिया आपका भी एकदम सही है। जैसे 1 आया तो उसको Q2 में भेज दिए, तो जब एक बार 1 आया तो वो एक बार आपको 1 मिल गया Q1 में, देखिए आपने भी नहीं दिखाया है जीरो में कोई ट्रांजिशन। डीएफए में एक चीज़ याद कर लीजिए, हमेशा माइंड में रखिए कि हर एक सिंबल पे हर एक स्टेट पे ट्रांजिशन होगा ही। ये चीज़ माइंड में बैठा लीजिए, हर एक स्टेट पे हर एक सिंबल पे ट्रांजिशन होगा। तो Q1 पे जीरो पे सर ट्रांजिशन हम भी भेजे, जरा देखिएगा। हाँ, एक मिनट संतोष। तो और दूसरा पॉइंट कि आपने जो बनाया है आइडिया एकदम सही लेके बनाया है कि हाँ 1 हो रहा है तो एक ऐसे स्टेट में चल जाओ जहाँ पे मतलब वो फाइनल स्टेट ना हो। बट जैसे एक बार 1 मिल गया तो उसके बाद से जितना भी स्ट्रिंग है उसको रिजेक्ट करना होगा ना। सो ये जो 10 से वापस जो आप Q0 में आए ना Q2 से, ये नहीं हाँ हो कि सर, वहाँ पे 0 10 का लूप होगा, क्योंकि एक बार 1 देख लिया तो वो रिजेक्ट होना चाहिए लैंग्वेज हमेशा। ठीक है। यस सर, हाँ, यस सर। और की हाँ ठीक है, और Q1 में 0 होगा तो क्या होगा ये आप डिसाइड करके बताइए। संतोष को जीरो में सेल्फ लूप दिया है संतोष आपने, ठीक है। तो हम देखिए कि आ, अगर हम स्ट्रिंग आपको 101 दे रहे हैं संतोष, तो ये 101 में 11 सब स्ट्रिंग है नहीं, फिर भी रिजेक्ट हो जा रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आपका भी आइडिया सही है, लेकिन आपने Q1 स्टेट में जीरो पे जो ट्रांजिशन दिया वो सही नहीं दिया है, और Q0 में जो ट्रांजिशन दिया उस पर लिखा नहीं है, तो हम एज्यूम कर रहे हैं वो जीरो है, क्योंकि 1 पे आपने ट्रांजिशन दिखा दिया है। और Q2 ये में सर वो जीरो, जीरो ही छूट गया मतलब था। आप लोग तीनों का जो सॉल्यूशन मिलाएंगे ना, श्वेता, मुस्कान और आपका, तो सॉल्यूशन परफेक्ट बन रहा सर है। करेक्ट करके सेंड किए हैं, एक बार फिर से चेक कर दीजिए ना। हाँ मुस्कान देख रहे हैं। हाँ वेरी गुड, चलिए। नहीं 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 नहीं, सॉरी, जीरो में भी इसके उधर ही होगा। Q3 में जीरो में 1 पे क्यों भेजना चाह रहे हैं आप? एक बार जब 1 देख ही लिया उसने तो उसको रिजेक्ट करना है ना। Q1 से 1 रीड करके Q3 में चला गया तो उसके बाद 0 आए 1 आए उसको रिजेक्ट ही करना है। मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन फर्स्ट। मतलब ये जो है ना कि L1 में, मतलब L1 ये मतलब L1 कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। इसमें अगर कहीं भी 1 हो गया उसके पहले कुछ भी आए जीरो, और मतलब ऐसे लिखते हैं, देखिए Sir, सिग्मा स्टार देन 1 देन सिग्मा स्टार। तो ये 1 एक बार देख लिया ना तो आपको रिजेक्ट कर ही देना है। ये 1 जैसे ही देख लिया sir, तो आपने क्या किया, थर्ड वाले स्टेट में ना जीरो पे इधर आ गए। मेरे को पहले बोल लेने दीजिए फिर आप बोलिएगा। ठीक है, 1 देख लिया, देख लिया तो उसको रिजेक्ट ही करना है। उसके बाद 0 आए या 1 आए, डोंट केयर, वी डोंट केयर। ठीक है, यस सर। तो करेक्ट इट। समझ में आई मेरी बात? यस सर। हाँ, एक मिनट। गोविंद, ये Q2 में जो आपने किया है ना गोविंद, ये रॉन्ग है। मेरी आवाज जा रही है आप तक? आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिए पहले अपना। ठीक है। Q0 में 0 पे ठीक है, 1 पे इधर आया, जैसे 1 करके Q0 में 1 रीड करके Q2 में गया तो वो तो उसके बाद लैंग्वेज में आगे का स्ट्रिंग कुछ भी हो उसको रिजेक्ट होना है। तो Q2 में 0 1 का सेल्फ लूप होगा। ठीक है, सुभाषिनी का है, एक मिनट, तो आप उसको sir, करेक्ट कीजिए। मेरा आपका किसका नाम बोलिए, कहाँ है चंदन, आपका?
सर हम एक Domain और से शेयर ऊपर है किए सर। हैं हाँ अच्छा सर, मेरा वहाँ जहाँ आपका चलो कर्सर है वहाँ मेरा है। हाँ ठीक है, देख रहे हैं। पहले इनका देख लें, 0 पे ठीक है, 1 पे ठीक है, हाँ इनका ठीक है। और चंदन, हाँ चंदन का भी है, ठीक है चंदन लग रहा है। 0 पे सेल्फ लूप, 1 इधर 1 इधर, हाँ चंदन ठीक है आपका, वेरी गुड। चलिए हाँ श्वेता का करेक्शन हो गया है। फिर से 0 में, और देखिए श्वेता आपका छूट रहा है, Q2 में 1 रीड करके कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं, आपने दिखाया ही नहीं है। और Q2 में 0 रीड करके Q0 में क्यों जाएगा? वो तो मतलब Q2 में पहुंचा ही है 1 1 देख के, तो एक बार 1 1 देख लिया तो उसके बाद कुछ भी हो रिजेक्ट करना है, समझे? समझ रहे हैं श्वेता? यस सर। 1 और 1 अगर सेल्फ लूप देख, Q2 पे। हाँ Q2 पे सेल्फ लूप होगा, 0 1 दोनों पे। क्यों? क्योंकि मैंने 1 1 देख लिया, अब आगे का स्ट्रिंग कुछ भी हो मुझे रिजेक्ट ही करना है, क्योंकि 1 1 सब स्ट्रिंग मिल गया ना मुझे। यस ठीक सर। है, चलिए अब इसको हम कंप्लीट कर देते हैं, हम बना देते हैं ताकि नोट्स में रहेगा फ्यूचर में। आप लोग सब सही बना रहे हो, बहुत अच्छा है। चलिए अभी क्या है ना, क्वेश्चन क्या है, W डज नॉट कंटेन 1 1 एज ए सब स्ट्रिंग। तो हम एक स्टेट लेते हैं Q0, ठीक है। अगर 1 1 आ गया तो हमको रिजेक्ट करना है, तो पहले हम ये वाला काम कर लेते हैं कि 1 1 आ गया तो हम उसको रिजेक्ट कर लें, ठीक है। तो Q2 एक ऐसा स्टेट है जो कि 1 1 सब स्ट्रिंग देख चुका है, तो Q2 हमेशा एक रिजेक्ट स्टेट होगा। तो Q2 में हम 1 1 रीड करके गए तो उसके बाद कुछ भी आया हमको कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि 1 1 मैंने देख लिया। और Q1 पे मैं ढूंढ रहा हूँ 1 1 आया तो हमको रिजेक्ट करना है, तो 0 आया उससे हमको कोई मतलब नहीं है। Q1 और Q0 पे सॉरी, और Q1 जो है एक 1 देख के बैठा हुआ है, ठीक है। उसको उसके बाद दूसरा 1 ढूंढना है ताकि उसको रिजेक्ट करे। बट जैसे ही 0 आएगा तो फिर 1 1 का सीक्वेंस खत्म हो गया, क्योंकि 1 के बाद 0 आ गया, तो वापस से उसको पहले स्टेट में जाना होगा जहाँ से वो 1 1 देखना चाह रहा है। तो ऐसा होगा, और इसमें 0 हो गया, इसमें 0 हो गया, और कुछ बचा है क्या? हो गया, ये ऐसा होगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट? फाइनल स्टेट कहीं बनाया ही नहीं सर। सॉरी, यहाँ पे ये हो गया और ये हो गया, ये दोनों फाइनल स्टेट, क्योंकि ये दोनों स्टेट में हमारा 1 1 नहीं आया है, 1 1 हमेशा Q2 में आया है, ठीक है। तो अभी देखिए कुछ क्या हम है, लोग 1 से हाँ रिजेक्ट करा रहे हैं। क्या? सर 1 पे हम लोग सेल्फ लूप लगेगा तो मतलब दिक्कत आएगा क्या? 1 पे, 1 1 उसको रिजेक्ट करा रहे अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन ये है कि 1 पे सेल्फ लूप लगेगा तो कोई दिक्कत आएगा। चलिए 1 पे मान लिया सेल्फ लूप, एज्यूम कीजिए 0 पे ना, संतोष, ये सर यही 0 होना के ठीक लिए है। 1 पे 1 101 एक ऐसा स्ट्रिंग है जिसमें 1 1 नहीं आया है, तो इसको एक्सेप्ट होना चाहिए कि रिजेक्ट होना चाहिए? हैं। एक्सेप्ट एक्सेप्ट होना होना चाहिए सर। चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम सेल्फ लूप दे दिए तो 101 रीड करके Q2 में आ जाएगा, तो रिजेक्ट हो गया फिर। समझ में आई यस बात? सर समझ ठीक है। यस तो सर। काउंटर मतलब खुद ही थोड़े टाइम में आप खुद ही डेवलप करने लगोगे काउंटर एग्जांपल, तो आपको समझ में आ जाएगा, तुरंत से समझ में आ जाएगा कि कहाँ रहोगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस के बाद ये सब आ जाएगा, आप खुद ही काउंटर एग्जांपल ढूंढ लोगे, जो हम अभी ढूंढ के दे रहे हैं आपको। चलिए तो इसमें कुछ पॉइंट्स है जो हम लिखना चाहेंगे अगेन। पहला पॉइंट है कि Q2 क्या है। Q2 वैसा स्टेट है जो कि 1 1 सब स्ट्रिंग देखा है। Q2 contain 1 1 as a substring. Q0 क्या है? Q2 बताया तो Q1 लिखते हैं। Q1 क्या है? does not contain, does not लिखे कि does not नहीं लिखे, does not
contain one as a substring and end with one, है ना? Q1 यही end with one दिख रहा है। अब Q1 क्या है, Q0 क्या है? Does not contain one as a substring and does not end with one. Does not end with one. अब तीनों का यूनियन करके देख लीजिए, कल जो हम पढ़ाए थे लास्ट क्लास में, तीनों का यूनियन सिग्मा स्टार होगा कि नहीं? देखिए Q1 और Q2 का यूनियन क्या हो गया? Does not contain one as a substring and end with one. So दूसरा पॉइंट क्या है? Does not contain one as a substring and does not end with one. तो Q1 यूनियन Q2 करेंगे तो ये दोनों does not end with one and does end with one मिलके कंप्लीट हो जाएगा। तो बस इतना ही बचेगा Q1 की does not contain one as a string सबस्ट्रिंग, और Q2 क्या है? contain one as a सबस्ट्रिंग। अब ये दोनों को यूनियन करेंगे तो ऑल स्ट्रिंग हो जाएगा। समझ में आई बात? ये नहीं समझ में आई तो हम फिर रिपीट करेंगे, बोलिए। हम जो अभी बोले आ गया संतोष, बाकी लोग को नहीं आया क्या? बाकी लोग बोलिए। लास्ट क्लास में मैंने बोला था, हाँ समझ गए। समझ गए। हाँ फिर से रिपीट कर रहे हैं जो नहीं समझोगे। लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि जो डीएफए का हर एक स्टेट है ना, वो स्ट्रिंग को पार्टीशन करता है, ठीक है? और मतलब सिग्मा स्टार में जितने भी एलिमेंट हैं वो सब के सब को हम रीड कर सकते हैं, क्योंकि डीएफए हमारा कहीं नहीं रुकता, हर स्टेट पे हर एक सिंबल पे ट्रांसलेशन है ही। तो हम कोई भी स्ट्रिंग हम प्रोवाइड करेंगे तो स्ट्रिंग के एंड को हम रीड कर ही लेंगे, ठीक है? तो और हर स्टेट एक, इसका मतलब पर्टिकुलर स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है हर स्टेट, ठीक है? तो अगर हम सारे स्टेट को यूनियन कर लेंगे तो वो सिग्मा स्टार होगा, ठीक है? तो वही चीज है यहाँ पे, वही चीज हम बोल रहे थे कि अगर हम Q1 और Q2 को यूनियन करते, Q0 और Q1 को यूनियन करते हैं तो इसका यूनियन होगा डज नॉट कंटेन one एज ए सबस्ट्रिंग, क्योंकि इसका जो सेकेंड पार्ट है एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। तो दोनों को यूनियन करेंगे तो सिग्मा स्टार होता है इसका सेकेंड पार्ट का मतलब। सिग्मा स्टार मतलब इस मतलब जोन में, इस जोन नहीं बोलेंगे, इस एरिया में, मतलब डज नॉट कंटेन one में ये सब डिवीजन है। तो अगर ये दोनों सब डिवीजन एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है तो ये उसको यूनियन करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो Q1 यूनियन Q0 को देखेंगे तो सिर्फ बचेगा डज नॉट कंटेन one, और Q2 है कंटेन one, तो दोनों को यूनियन करेंगे तो सिग्मा स्टार हो जाएगा। तो डीएफए की एक प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान में रखनी है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए एक और मेजर पॉइंट है, Q2 से आप फाइनल स्टेट पहुंच पा रहे हो? Q2 जो स्टेट है, एक बार Q2 में पहुंच गए तो उसके बाद तो फाइनल स्टेट, Q2 से फाइनल स्टेट रीचेबल है ही नहीं। तो Q2 जैसे स्टेट को क्या बोला जाता है? डम्ब स्टेट बोला जाता है या डेड स्टेट बोला जाता है, ठीक है? द स्टेट Q2 is dumb/dead state। रीजन आप समझ गए हैं कि कोई स्टेट से अगर आप फाइनल स्टेट पहुंच ही नहीं सकते तो वो स्टेट में एक बार हम पहुंच गए तो फिर उसके बाद की कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट, डिफिनेशन डम्ब स्टेट का।
ठीक है, डंप स्टेट का फंडा लिख दिया मैंने। डंप स्टेट क्या लिखा है? डंप स्टेट इज ए स्टेट फ्रॉम वेयर द ऑटोमाटा कैन नॉट रीच एक्सेप्ट स्टेट। तो वैसा स्टेट जहां से हम एक्सेप्ट स्टेट को पहुंच नहीं रहे हैं, वैसे स्टेट को डंप स्टेट बोलते हैं। ठीक है, अब इस पे कुछ एग्जांपल करने को देख सकते हैं। चलिए एक दो स्ट्रिंग आप ये करके देख लो तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। साइड में हम एक दो स्ट्रिंग का ये कर लेते हैं, इधर लिखते हैं। सो देखिए, जैसे स्ट्रिंग है 0 0 1 1 0 0, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है। अब ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा बताइए? नहीं होना चाहिए सर। नो सर। नहीं होगा क्योंकि 1 1 एक सब स्ट्रिंग है। तो हम Q0 से शुरू किए, Q0 में जब 0 रीड किए कहाँ गए? Q0 में ही रहे ये, ठीक है। फिर Q0 से 0 रीड किए तो कहाँ गए? Q0 में ही रहे। हाँ, फिर Q0 में 1 रीड किए, Q1 में गए, ये वाला। फिर ये इसके बाद यहाँ ये वाला रीड किए तो Q2 में गए, और उसके बाद Q2 में ही रहे, ठीक है। तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप स्ट्रिंग अपने से ये करके देख ही सकते हैं। एक एग्जांपल हम करा दिए, बाकी देख लीजिए। एक और एग्जांपल देते हैं जिसमें थोड़ा ये डंप स्टेट थोड़ा सा अपीयर कर। एग्जांपल L2 is equal to x such that mod x is equal to 3, ठीक है। इसको बनाइए। ये समझ में आ रहा है क्या लिखे हैं ना? L2 is equal to x such that mod x is equal to 3। समझ में नहीं। तो यहाँ एक्स बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है ना? हाँ, सिग्मा नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा, इसको और प्रिसाइजली लिख दें। चलिए, मॉड एक्स इक्वल टू क्या है? 3 है सर। हाँ, फिर से लिख देते हैं x इज एन एलिमेंट ऑफ 0,1 का स्टार, ठीक है, और सिग्मा स्टार सच दैट x का जो मॉड है, मतलब लेंथ ऑफ x इज इक्वल टू 3। अब ठीक है, अब क्लियर है ना? जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ 3 है। कोई नहीं कुछ बोल रहे भाई? अभी भी समझ में नहीं है। किनको नहीं समझ में आया? ऋतिक, किनको नहीं समझ में? बताइए। हाँ, तो इसका डीएफए बनाना है। अभी तक कर क्या रहे हैं? डायग्राम ना बना रहे हैं? इसका डीएफए बनाना है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? अभी 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 जो हम अटेंडेंस ले रहे हैं यही मान्य होगा, पिछला अटेंडेंस वैलिड नहीं होगा, ठीक है। अभी ले रहे हैं हम अटेंडेंस। ऑलमोस्ट 1 घंटा होने जा रहा है क्लास का, तो जितने लोग रहेंगे इनको मिलेगा अटेंडेंस। हाँ, किनको नहीं समझ में आया था? ऋतिक को लगा, मुझे ऋतिक का आवाज है। किनको नहीं समझ में आया? बोल रहे हैं ना कि 3 लेंथ वाला स्टेप होना चाहिए या स्टेप नहीं होना चाहिए? गोविंद बोल रहे हैं एक्सेप्ट होना चाहिए ना। जब लेंथ 3 होगा तो एक्सेप्ट होना चाहिए ना। तो अगर कंफ्यूजन है तो लिखिए L2 लिखिए ना, क्या होगा? 0 0 0 हो सकता है 3 लेंथ का, 0 1 0 हो सकता है, 0 0 1 हो सकता है, 1 0 0 हो सकता है, 1 0 1 भी हो सकता है, 1 0 0 हो सकता है,
1 1 1 हो सकता है। देखिए टोटल वैसे 8 स्ट्रिंग है इसमें। सर शेयर किए हैं। हम्म, हाँ सर कोई और कुछ नीचे नहीं। हाँ करेक्ट। बाकी लोग ट्राई कीजिए थोड़ा, 5 मिनट देते हैं। आशीष नहीं है क्या क्लास में? आशीष क्लास नहीं कर रहे हैं। संजीव? Yes, sir. समझ में आ रहा है आपको? संजीव? Yes, sir. सर देखिएगा शेयर किए हैं। हम्म, संतोष 01 01 01 01 ठीक है संतोष। और लोग बनाइए। विनीत, जब हम अटेंडेंस लिए आप नहीं थे उस टाइम, तो आपका अटेंडेंस कट गया शायद अभी आपको। हेलो। हाँ विनीत, जब हम अटेंडेंस लिए उस समय आप नहीं थे। चलिए और कोई? हाँ किसी और का भी आया शायद। एग्जाम तो हम करेक्ट कैसे कर रहे हैं सर? यस सर मेरा है। हाँ ठीक है अनामिका, ठीक है। ये सर क्वेश्चन एक बार फिर ले लीजिएगा सर अटेंडेंस। हाँ उसमें टाइम रहता है, जो भी 45 मिनट से ऊपर बैठे हैं क्लास में उनका तो उनको मिल जाएगा। क्लास में सब बैठ के हम काउंट करेंगे। ठीक है, तो इसका डायग्राम हम बना ले रहे हैं, फिर हम नेक्स्ट आगे चलेंगे। तो Q0 से शुरू किए, स्टार्ट स्टेट है, 01 रीड किए, 3 Q1 क्या कर रहा है? 1 लेंथ का स्ट्रिंग को काउंट कर रहा है। Q2 क्या कर रहा है? 2 लेंथ का स्ट्रिंग को काउंट कर रहा है। Q3 क्या कर रहा है? 3 लेंथ का स्ट्रिंग को काउंट कर रहा है। लेकिन 3 लेंथ का स्ट्रिंग एक्सेप्ट भी होना चाहिए, तो ये फाइनल स्टेट होगा। इसके से ज़्यादा लेंथ का स्ट्रिंग आया तो वो भी रिजेक्ट होना चाहिए। तो Q4 क्या कर रहा है? 3 से ज़्यादा लेंथ का स्ट्रिंग है उसको, ठीक है। तो जिसने बनाया ऐसा ठीक है। अब हम लोग थोड़ा रेगुलर ऑपरेशन पढ़ेंगे। रेगुलर लंच लैंग्वेज नहीं देना है हम लोग को क्या? वैसे बोलेंगे तो देना पड़ जाएगा, सॉरी हम भूल गए। यस सर। हाँ तो आप लोग बोल दिया कीजिए। चलिए हम क्लास एंड करें तो। यस सर, भूख भी लग जाता है। यस। हाँ भूख हमको भी लग गया है। रिकॉर्डिंग